हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है, किन किन के पास जाता है, किसकी किसकी रिपोर्ट लगती है, कितना समय लगता है, कितने दिन में बन करके जन सेवा केंद्र के इनबॉक्स में आ जाता है। इनबॉक्स में कुछ इस प्रकार से कास्ट, इनकम, डोमिसाइल आ जाता है जन सेवा केंद्र संचालक के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कितने दिन में बन जाता है, या फिर आप लोग खुद से भी किए हुए हैं ऑनलाइन ई साथी ई डिस्ट्रिक्ट ऐप से, ई डिस्ट्रिक्ट ई साथी पोर्टल से, तो आपका आय जाति निवास प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है, किसके किसके पास रिपोर्ट लगती है, कितना कितना दिन लगता है, कितने दिन में बन जाता है, तो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसका स्टेटस आप लोग कैसे निकाल पाएंगे, आप खुद से कैसे जान पाएंगे कि आपका प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ गया, कितने कितने दिन में बना, तो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों, हमने यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट खोल रखा है और उसके बाद यहाँ पर 3 लोगों का, मतलब एक जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, एक यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट और एक यहाँ पर डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, तीनों का स्टेटस हमने यहाँ पर खोल रखा है और लाइव यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ कि किसके किसके पास जाता है और कितना कितना दिन लगता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट की। तो इनकम सर्टिफिकेट का कुछ इस प्रकार से आवेदन होने के बाद ये है जन सेवा केंद्र, पहला नंबर होता है जन सेवा केंद्र। पहले नंबर से जन सेवा केंद्र से जाता है फॉरवर्ड होकर के आपके तहसीलदार के खाते में। तो जैसा कि दोस्तों, आय प्रमाण पत्र जारी कौन करता है, जारी आपके तहसीलदार आय प्रमाण पत्र को करते हैं। तो उस पर रिपोर्ट किसकी लगती है, तो उस पर रिपोर्ट दोस्तों आपके लेखपाल द्वारा लगाया जाता है। आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लेखपाल जी के द्वारा लगाया जाता है। तो सबसे पहले जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन होता है, उसके बाद जनसेवा केंद्र से तहसीलदार के पास पहुंच जाता है। अब क्या होता है, दूसरे नंबर पर तहसीलदार उसको, आपके आवेदन को आपके एरिया के लेखपाल जी के पास भेज देते हैं। ये हो गया 2 नंबर प्रोसेस। और तीसरा नंबर प्रोसेस होता है आपके लेखपाल जी रिपोर्ट लगा करके वापस उसको तहसीलदार के इनबॉक्स में डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों तहसीलदार द्वारा आपका आय प्रमाण पत्र जो भी रिपोर्ट लगी हुई है, उस आय प्रमाण पत्र को उठा करके जन सेवा केंद्र के संचालक के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में इनबॉक्स में डाल देते हैं। अब इनबॉक्स से जन सेवा केंद्र संचालक प्रिंट निकाल करके जिनका भी आय प्रमाण पत्र भरे हुए हैं उनको इशू कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से 4 स्टेप में बन जाता है दोस्तों। अब मैं बता दूं आय प्रमाण पत्र बनने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर दोस्तों डेट लिखा हुआ ही है, जैसा कि 5 तारीख को ऑनलाइन हुआ, 6 तारीख को लेखपाल के पास पहुँच गया, मतलब 5 तारीख को ऑनलाइन होकर के तहसीलदार के खाते में गया। उसके बाद 6 तारीख को तहसीलदार के खाते से लेखपाल के खाते में गया और 6, 5, 11 यहाँ पर 5 दिन लेखपाल जी के द्वारा लगा दिया गया। अब यहाँ पर लेट क्यों हुआ? लेट इसलिए हुआ कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनने में इस समय बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। लोड इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हर एक विद्यालय में स्कॉलरशिप का फार्म भरा जा रहा है। मतलब आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर 6, 5, 11 मतलब 5 दिन का समय लेखपाल जी के पास ही लग गया। उसके बाद 12 तारीख को आपके इनबॉक्स में आया, मतलब 5 तारीख को ऑनलाइन हुआ और 12 तारीख को आया, मतलब कि 7 दिन का समय लग गया। अब यहीं पर समझने वाली बात यह है दोस्तों, जब ज़्यादा भीड़ रहती है आय जाति निवास की वेबसाइट पर, जैसे कि स्कॉलरशिप का समय होता है, तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनने में कम से कम 7 दिन का समय लग सकता है। और यदि यही खाली समय हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में बन जाता है। और वहीं पर यदि आपको जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी आय प्रमाण पत्र चाहिए, तो आपको ऑनलाइन करने के बाद सीधा अपने लेखपाल से मिल लेना है, सीधा अपने लेखपाल जी से संपर्क करना है। वो जल्द से जल्द आपका आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगा करके आगे भेज देंगे और जल्द से जल्द आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र का रिपोर्ट लगता है दोस्तों। अब मैं चलिए बात कर लेता हूं जाति प्रमाण पत्र की। ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट भी सेम प्रोसीजर में होता है दोस्तों।
सबसे पहले जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन होकर तहसीलदार के पास पहुंच जाता है। दूसरे नंबर पर तहसीलदार उसको उठा करके आपके लेखपाल जी के पास भेज देते हैं। अब लेखपाल जी के द्वारा रिपोर्ट लगाने के बाद उसको वापस तहसीलदार के खाते में भेजा जाता है और चौथे नंबर पर तहसीलदार द्वारा उसे उठाकर जन सेवा केंद्र संचालक के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर इनबॉक्स में डाल दिया जाता है। तो जाति प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगा दोस्तों? 5 तारीख को ऑनलाइन हुआ और 8 तारीख को ही इनबॉक्स में आ गया। तो 5, 3, 8 मतलब कि 4 दिन में, जबकि बहुत ज़्यादा बिजी समय है, फिर भी 4 दिन में यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र इशू हो गया और आ गया। तो कुछ इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र पर लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है। मतलब कि आय प्रमाण पत्र पर और जाति प्रमाण पत्र पर लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र की। तो निवास प्रमाण पत्र पर आपके एसडीएम साहब की रिपोर्ट लगती है। तो यहां पर समझने वाली बात यही है दोस्तों, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, मतलब कम से कम 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों में इनबॉक्स में आ जाता है। यदि इससे भी ज़्यादा लेट हो रहा है तो आप लोग आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए अपने लेखपाल द्वारा संपर्क कीजिए। तो चलिए अब निवास के बारे में आप सभी को बता देते हैं। निवास प्रमाण पत्र जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन होकर के सीधा एसडीएम साहब के खाते में चला जाता है। ये तहसीलदार और लेखपाल के खाते में ना जा करके सीधा एसडीएम साहब के खाते में चला जाता है। अब वहाँ से एसडीएम साहब के द्वारा इसे लेखपाल जी के खाते में भेज दिया जाता है। अब लेखपाल द्वारा इसे फिर से एसडीएम साहब के खाते में भेज दिया जाता है और एसडीएम साहब के द्वारा इसे जन सेवा केंद्र संचालक के पास भेज दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इनकी रिपोर्ट निवास प्रमाण पत्र पर लगती है। और निवास प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है दोस्तों? देख लीजिए, 5 तारीख को ऑनलाइन हुआ और 6 तारीख को ही आ गया, मतलब 2 दिन में ही आ गया। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, आज ऑनलाइन किए हैं कल ही आ जाएगा, मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है और कम से कम अगले दिन ही आपका आय जाति निवास प्रमाण पत्र आ सकता है। ये अधिकारियों के काम के ऊपर है, वो अगर बिजी नहीं रहते हैं तो जल्दी काम कर देते हैं। अगर वो एरिया में बिजी हैं, अपने हलके में बिजी हैं, किसी काम से बिजी हैं, तभी आपका रिपोर्ट जल्दी नहीं लग पाता। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर आपका आय जाति निवास प्रमाण पत्र आ ही जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ज़्यादा 1 हफ्ते का समय लगता है दोस्तों, और कम से कम 1 ही दिन में आप बनवा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आपका कैसा लेखपाल जी से और एसडीएम जी से संपर्क बन पाता है, उसी प्रकार से ये बन सकता है, उतना जल्दी ही बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है, किसकी रिपोर्ट लगती है, इसके बारे में आज हमने लाइव आप सभी को दिखा दिया। अब इसका स्टेटस आप लोग कैसे चेक करेंगे? तो आपके पास होना चाहिए आवेदन संख्या। आवेदन संख्या कहाँ मिलेगी? आपको जनसेवा केंद्र संचालक के पास मिलेगी। जब ऑनलाइन आवेदन होता है तभी आपको जनसेवा केंद्र संचालक के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से ये रेफरेंस नंबर आवेदन संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। अब ये आवेदन संख्या रहेगा तभी आप लोग अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो चलिए, ई डिस्ट्रिक्ट यूपी कुछ इस प्रकार से टाइप करने के बाद इंटर करना होता है। इंटर करते ही सबसे पहली वाली वेबसाइट आ जाती है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, इसी पर इंटर करना होता है। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखाई देती है। उसके बाद आपको नीचे चले आना होता है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। आवेदन की स्थिति सबसे पहले नंबर पर है, इसी पर क्लिक करना है। आवेदन की स्थिति पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस वाले बॉक्स में वही आवेदन संख्या डाल देना है जो आवेदन संख्या आवेदन करने के बाद मिली थी। यदि आपके पास आवेदन संख्या नहीं है तो आप अपने जन सेवा केंद्र पर संपर्क करके उनसे आवेदन संख्या ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आवेदन संख्या डालने के बाद सीधा सर्च का बटन है, इसी बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कैप्चा आ जाएगा। इस कैप्चा को इस बॉक्स में अच्छे से फिलअप कर लेंगे। इस प्रकार से अच्छे से फिलअप करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों, विवरण हेतु क्लिक करें, यहाँ पर एक बटन आ जाता है।
तो इसी बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका आवेदन आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी आवेदन का विवरण देखना सीख गए होंगे और कितने दिन में आपका तैयार हो जाता है सब कुछ सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।